हम एकेडमिकल इंटेलिजेंट होना चाह रहे हैं, सिर्फ कि मैं ये एग्ज़ाम दूं, मेरे ये नंबर आ जाए, मैं वो फलां यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूं और मैं पीएचडी हो जाऊं या मैं सीएसएस कर लूं। एक ही डायरेक्शन में इंटेलिजेंट का स्टैंडर्ड बना हुआ है। इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट। आपकी बात से कुछ फर्क महसूस हुआ माइंड और ब्रेन जी। माइंड में ये है तो ये है ब्रेन इसमें भी थोड़ा सा वजाहत कर दें। नहीं एक दूसरा निकाला आपने और माइंड जिसे सोचते हैं आप सादा सी बात इस तरह कर लें। जी 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 बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये कह लें कि दो पोर्शंस हैं हमारे ब्रेन के अंदर। एक है जिसमें हम सारे अपने ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं। मैंने घर ख़रीदा, प्लाट ख़रीदा, वो किया, मैं उधर जा रहा हूँ, मैंने ये करना है, ये सारा ब्रेन है। ठीक है, गुस्सा आ गया, परेशान हो गए, दौलत को हासिल किया, जॉब के लिए चले गए, इंटेलिजेंट, सारा ब्रेन का। इट इज़ कॉन्शियसनेस, कंटेंट ऑफ कॉन्शियस इज़ ब्रेन। और ये तमाम इंसानों का पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। जिस बात पे आपको गुस्सा आएगा, इथोपिया में बैठे हुए बंदे को भी उसी तरह ही आएगा, अमेरिका में भी किसी बैठे हुए को उसी तरह ही है। कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात। इस ब्रेन की एक वर्चुअल मेमोरी है जो एग्जिस्ट करती है, जिसमें वो कंटेंट है जो अनलिमिटेड है, और वो कंटेंट उसमें सबसे बड़ा ये लव का मौजूद है। किसी शख्स से भी अगर आपको मोहब्बत है, XYZ, कोई भी बहन भाई जो भी हो सकता है, आप उसको ब्रेन के लेवल पे सोचें, शायद 2 घंटे बाद लव खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन का जो एटीट्यूड है वो है टू बी, कि मैंने कुछ होना है, तो उसकी जद में वो शख्स आ जाएगा, उसकी नेगेटिव वो पॉजिटिव सारी बातें आ जाएंगी। आप जब ब्रेन खामोश होता है, आप जब ट्रू लव को कॉल कर, तो वो माइंड से आता है, जो मैंने वर्चुअल मेमोरी आपसे कही है, वो अनलिमिटेड है। अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में शायद ये बात इतनी वैलिड नहीं रही, लेकिन फैक्ट यही है कि माइंड वो है जिसमें वो एंटिटीज़ हैं जो अनलिमिटेड है। दैट इज़ ओनली लव। वो जो अनलिमिटेड आपने जिक्र किया कि लव के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंपैशनेट और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपने जिक्र किया कि अनकरप्टेड, ये मैंने एब्सोल्यूट इंटेलिजेंट का, रिलेटिव इंटेलिजेंस में हम सारे आ सकते हैं। अब थोड़ा सा करीब आ जाए, आपको इंटेलिजेंस की फर्दर बता देता हूँ। हर बंदा इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो रहा? हम एकेडमिकल इंटेलिजेंट होना चाह रहे हैं, सिर्फ कि मैं ये एग्ज़ाम दूं, मेरे ये नंबर आ जाए, मैं वो फलां यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूं और मैं पीएचडी हो जाऊं या मैं सीएसएस कर लूं। एक ही डायरेक्शन में इंटेलिजेंट का स्टैंडर्ड बना हुआ है। इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इट इज़ ओनली यूज ऑफ मेमोरी। क्या आपने चंद किताबें पढ़ी हैं और आपकी मेमोरी में बैठ गई और वो वहाँ जाके आपने लिख दी हैं, सिंपल। इंटेलिजेंस कहाँ गई? इंटेलिजेंट वो है जो सेल्फ कंपैशनेट है। आपने नोट नहीं किया हमारे माशरे में कि जितना पढ़े लिखों ने लूटा है उतना अनपढ़ों ने नहीं लूटा। तो वो जो पढ़े लिखे तो उन्होंने डिग्रियां नहीं थी ली हुई, बड़ी पोजीशनों पे नहीं गए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जर्नैल या बड़े बड़े नहीं वो बने, तो दुनियावी लिहाज से तो वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने किताबें भी पास की। लेकिन जब उन जगहों पे पहुंचो, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, वेयर इज देयर इंटेलिजेंस? इट्स मीन वो किताबी मेमोरी का यूज हुआ है, इंटेलिजेंट थे ही नहीं। इंटेलिजेंट होने के लिए कंपैशनेट होना जरूरी है, और उसके लिए फर्दर कंपैशनेट मीन मैं किसी पोजीशन पे हूँ, 22वें ग्रेड में हूँ, 21वें ग्रेड में हूँ, मेरी मुझे पता है मेरी ये पावर्स हैं। पावर भी एक लस्ट ही होती है, एंजॉय करना, उसे प्लेयर है, वो तो मैं कर रहा हूँ। कोई ऐसी सूरत आ गई है जिसमें मेरी प्लेयर पावर सारी होने के बावजूद मुझे उस शख्स पे सामने बैठे हुए पे तरस आ गया। मैं चाहूँ तो उसके खिलाफ बड़ा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अंदर की आवाज़ आ रही है नहीं करना। ही इज़ इंटेलिजेंट। अब उसका जो एजुकेशन है उसके साथ कंपैशनेट अटैच हो गया, इट इज़ इंटेलिजेंट। किसी बच्चे को मैं रोता हुआ देखता हूँ, मैं चाहे मुल्क का बादशाह हूँ, मैं नीचे बैठ के उसको चमकारता हूँ। इट इज़ मी, इट इज़ नॉट बुक्स, इट्स नॉट एजुकेशन जो मैंने ली हुई है, मेरा मर्तबा वो नहीं है, ये मैं हूँ, वो मैं इंटेलिजेंट है। जो आपका सडनली तमाम अपने मर्तबे से, अपनी तालीम से, अपनी मैं से हट के जो बाहर आपका रवैया निकलता है, जिसे हम परसेप्शन भी किसी हद तक कहते हैं, दैट इज़ यू, और वो इंटेलिजेंट है।
और इंटेलिजेंट की आगे कुछ चीज़ें और हैं जो इंसान के बस में नहीं है। सोफिस्टिकेटेड ब्रेन नंबर 1। सोफिस्टिकेटेड मीन ये दरख्त हैं, ये खूबसूरती सारे देख रहे हैं, बस ठीक है, अच्छे हैं। एक बंदा इसे देखता है, यार कुदरत की क्या खूबसूरती है, इट इज़ सोफिस्टिकेशन। दूसरे नंबर पे सेंसिटिव ब्रेन। सेंसिटिव ब्रेन टीवी देखता है, किसी का जख्म देखता है, आंसू अपने आ जाते हैं। तकलीफ में तो ये ब्रेन है, मर तो ये रहा है।